गृहमंत्री जी, मणिपुर की हिंसा और एफएमआर का हटाना, क्या इसमें एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है? एक प्रकार से वहां से जिस तरह से नारकोटिक्स की तस्करी हो रही थी, घुसपैठ हो रही थी, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर नस्ले हिंसा बढ़ी। इसके कारण ये तय हो गया कि अब समय आ गया है कि ब्रह्मदेश की सीमाओं को भी हम बाढ़ भी लगा दें और एफएमआर को भी समाप्त कर दें। इसलिए गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है कि म्यांमार की पूरी सीमाओं को हम आने वाले समय के अंदर बाढ़ लगाना शुरू करेंगे। बाढ़ का पहला लगाना ये कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और ये 5 साल का कार्यक्रम है और एफएमआर को भी बंद करने का हमने फैसला लिया। उत्तराखंड में लागू हो गया है, केंद्र में कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कब लाया जाएगा? देखिए, आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होनी चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। हमारी संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज के तहत ये लक्ष्य रखा था देश के सामने कि विधानमंडल और देश की संसद उचित समय पर समान नागरिक कानून को लाएगी और देश में इसका इम्प्लीमेंट कराएगी। भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से हम कहते थे कि इस देश में 370 हटाएंगे, इस देश में समान नागरिक कानून लाएंगे, इस देश में 3 तलाक को हम समाप्त कर देंगे। और जब से 90 से हम कहते थे अयोध्या में राम मंदिर भी बने। हमारा कोई नई बात नहीं, पार्टी बनी तब से हमारी मांग है और ये देश की संविधान की हमसे की गई अपेक्षा है। संविधान सभा में कौन था? संविधान सभा में जवाहरलाल जी थे, सरदार पटेल थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना आजाद थे, के मुंशी थे। ये सारे लोगों ने इसको रखा है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। कम से कम अपने नाना की बात को तो याद रखो, ये भी भूल जाते हैं। अभी उत्तराखंड में आया है, इसकी सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार लाई है, इसकी ये तीनों स्क्रूटिनी, चुनाव है तब तक हो जाएगा। तो चुनाव के बाद सभी राज्य भी विचार करेंगे और बाकी लोग भी विचार करेंगे और पूरे देश में होगा। मेरा यही आपसे सवाल था, क्योंकि यूसीसी बीजेपी के पुराने संकल्पों में से एक है। क्या वजह है कि इसको सबसे पहले एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में लाया गया? मैंने कहा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, सोशल रिफॉर्म है। इस पर एक खुली बहस देश के अंदर चलनी चाहिए। आप यूसीसी क्यों लाए, इसकी जगह एक आपके यहाँ कार्यक्रम करिए, यूसीसी क्या है वो लोगों को बताना चाहिए। यूसीसी का इतिहास क्या है वो लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। एक काउंटर क्वेश्चन विपक्ष की तरफ से ये है कि ओवैसी साहब और कई और लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हिंदू कोड बिल नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले लोगों ने भी ढेर सारे सोशल रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया है। दहेज को हमने दहेज विरोधी कानून बनाया, कोई हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया। हमने अपने अग्नि संस्कार की पद्धति के अंदर इलेक्ट्रिक अग्नि संस्कार को स्वीकार कर लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। सती प्रथा बंद कर दी, किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदुओं में भी बहुपत्नीत्व था, हमने इसको समाप्त कर दिया देश आजाद होते ही, किसी ने विरोध नहीं किया। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल सत्य से दूर बात है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इतने बड़े देश में बार बार चुनाव होना देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, देश के अर्थतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कमेटी बनाई है,
पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वो कमेटी अपना काम कर रही है। मैं भी उसका मेंबर हूं। मैं ऐसा करता हूं कुछ ही समय में इस पर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।